एक बंदा जिसे मैथ्स में सिर्फ 51 मार्क्स आए थे, जिसने इसरो की सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी और इन्वेस्टर्स ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया और कहा कि ये रॉकेट साइंस है, तुम्हारे बस की नहीं है। और 8 साल बाद जुलाई 18, 2026 को रात के 2:35 पे श्रीहरिकोटा से विक्रम-1 ने उड़ान भर के 450 किलोमीटर की ऑर्बिट में जगह बनाई, 6 पेलोड्स डिप्लॉय किए। तो स्टेज पे खड़ा वो बंदा सिर्फ इतना बोल पाया, एब्सोल्युटली नो वर्ड्स। उसी बंदे ने एक ही अटेम्प्ट में वो कर दिया जिसे करने में स्पेस एक्स को 4 अटेम्प्ट लगे थे, और वो बंदा है स्काई रूट के सीईओ पवन कुमार चंदना। और उसी एक लॉन्च के साथ इंडिया उस एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन गया जिसमें सिर्फ यूएस और चाइना थे। पीएम मोदी का कॉल आया और पवन कुमार चंदना के पास वर्ड्स नहीं थे। ये स्काई रूट एरोस्पेस की कहानी है और आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कैसे हुआ। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, where I break down good businesses for you। और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। सबसे पहले ये समझो कि जुलाई 18, 2026 की वो रात एक्चुअली कितनी टेंस थी, क्योंकि स्पेस में कोई सेकंड चांस नहीं होता है। रात के 2:35 पे श्रीहरिकोटा में काउंटडाउन चल रहा था। T-5 मिनट्स पे एक टेक्निकल इशू आया, 35 मिनट्स के लिए सब रुक गया और फिर विक्रम-1 ने उड़ान भरी और अपना फ्लाइट पाथ फॉलो किया। 3 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस परफेक्टली परफॉर्म किए और लॉन्च के सिर्फ 15 मिनट बाद 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में जगह बना ली। 6 पेलोड सक्सेसफुली डिप्लॉय हुए। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, ये इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर का अराइवल था और मिशन आगमन का मतलब एग्जैक्टली यही है। ये सिर्फ एक रॉकेट की फ्लाइट नहीं थी, ये एक कंट्री के कॉन्फिडेंस की फ्लाइट थी। अब समझते हैं कि स्काई रूट की जर्नी एक्चुअली कितनी ब्रूटल थी। 2018 में पवन कुमार चंदना और नागा भारत डाका दोनों इसरो के साइंटिस्ट ने सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दी। पहले प्राइवेट रॉकेट बनाने की कोशिश की और इन्वेस्टर्स ने उन्हें लिटरली रूम से बाहर निकाल दिया। ये रॉकेट साइंस है, ये टॉन्ट भी मारा। जीरो बिजनेस बैकग्राउंड के साथ एक डीप टेक्निकल कन्विक्शन था कि इंडिया को प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी चाहिए, और फिर वो मूवमेंट आया जो पेशेंट फाउंडर्स को डिफाइन करता है। तो जब कमर्शियली लॉन्च नहीं कर सकते थे, उन्होंने स्पेस सिस्टम डिवीजन से कंपोजिट सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स और प्रोपल्शन सिस्टम्स बेचने शुरू किए। फाइनेंशियल ईयर 26 में रॉकेट के फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च से पहले ही 100 करोड़ ओपनिंग रेवेन्यू क्रॉस कर दिया और फिर इन्वेस्टर्स को एक रनिंग बिजनेस दिखाया, एक बर्निंग ड्रीम नहीं। और तभी GIC सिंगापुर, तमासेक, ब्लैक रॉक आए। $60 मिलियन राउंड क्लोज हुआ, वैल्यूएशन 1.1 बिलियन हो गई और ये इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बन गया। 2008 में स्पेस एक्स का फैल्कन 1 रॉकेट पहली बार ऑर्बिट रीच करने की कोशिश में 3 बार फेल हुआ और एलन मस्क के पास बैडली इनफ पैसा था चौथे अटेम्प्ट के लिए। बाद में जब चौथा अटेम्प्ट हुआ तब जाके सक्सेस मिली। 2026 में स्काई रूट के विक्रम-1 ने पहली बार ऑर्बिट में सक्सेस अचीव की, एक ही अटेम्प्ट और एक परफेक्ट फ्लाइट में। ऑर्बिटल रॉकेट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि सिर्फ एक सिंगल लूज वॉल्व पूरा मिशन फेल कर सकता है। स्काई रूट ने 6 साल ग्राउंड टेस्टिंग में इन्वेस्ट किया और मिस्टर चंद्रा ने कहा कि टीम वाज फिक्सेटेड ऑन नॉट फेलिंग, और उसी फिक्सेशन ने पे ऑफ भी किया। इंडिया अब प्राइवेट ऑर्बिटल लॉन्च कैपेबिलिटी वाले उस एक्सक्लूसिव क्लब में है जिसमें सिर्फ यूएस और चाइना थे। यूरोपियन और ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ने भी ट्राई किया लेकिन फर्स्ट टाइम में फेल हुए। अब आते हैं विक्रम-1 के इंजीनियरिंग के उस हिस्से पे जो जेन्युइनली फैसिनेटिंग है। विक्रम-1 एक 7 स्टोरी टॉल रॉकेट है जो ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर से बना है और स्टील से 5 गुना हल्का है। इंजन 3D प्रिंटेड है। 3 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस है जिनका नाम कलाम है, APJ अब्दुल कलाम के नाम पे, और एक लिक्विड फ्यूल्ड ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल है जिसका नाम रमन है। विक्रम नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। तो पूरा रॉकेट इंडिया का साइंटिफिक लेगेसी कैरी करता है और पेलोड्स में 18 कैरेट गोल्ड माइक्रो रॉकेट है जिसमें CV रमन, विक्रम साराभाई और APJ अब्दुल कलाम के स्कल्पचर्स हैं जो एक ग्रेन ऑफ राइस से भी छोटे हैं। कॉस्मिक ब्लूम लैब ग्रोन डायमंड और PM मोदी का हैंड रिटन वंदे मातरम पोस्ट कार्ड आर्ट वर्क भी है। ये सिर्फ सैटेलाइट डिलीवर करना नहीं था, ये इंडिया की आइडेंटिटी स्पेस तक पहुंचाना था। स्काई रूट के CEO पवन चंदना को स्कूल में मैथ्स में सिर्फ 51 मार्क्स आए थे
और आज वो 1.1 बिलियन डॉलर की स्पेस कंपनी चलाते हैं। चंद्रा ने इसरो में इंडिया के हैवीएस्ट रॉकेट GSLV Mk3 पे काम किया, पूरी प्रोपल्शन और इंजीनियरिंग समझी, और जब 2018 में कंपनी बनाई तो एक क्लियर टेक्निकल कन्विक्शन के साथ बनाई कि स्मॉल सैटेलाइट मार्केट एक्सप्लोर करने वाला है और इंडिया के पास अभी डेडिकेटेड लॉन्च कैपेबिलिटी नहीं है। मार्क्स नहीं थे लेकिन कन्विक्शन जरूर थी, और उसी कन्विक्शन पे 160 मिलियन डॉलर रेस किए, स्पेस एक्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में हराया और इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनाया। मुकेश बंसल जो मिंत्रा के फाउंडर है, उन्होंने 2018 में सबसे पहले इन्वेस्ट किया जब ये सिर्फ कन्विक्शन था, रॉकेट नहीं। अब आते हैं स्काई रूट के बिजनेस मॉडल पे, क्योंकि उबर फॉर स्पेस कॉन्सेप्ट जेन्युइनली पावरफुल है। 2030 तक दुनिया में 45,000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में होने की एक्सपेक्टेशन है, और ट्रेडिशनल अप्रोच था कि बड़े गवर्नमेंट रॉकेट्स पे राइड शेयर करो, जिसमें गवर्नमेंट बस अपना स्केड्यूल और अपना रूट डिसाइड करती है। स्काई रूट का मॉडल है डेडिकेटेड कैब सर्विस। सैटेलाइट ऑपरेटर डिसाइड करता है कि कब लॉन्च करना है, कहाँ जाना है और कौन सी ऑर्बिट चाहिए। विक्रम-1 मैक्सिमम 350 kg पेलोड ले जाता है। विक्रम-2 जो 2027 में आने वाला है, वो 900 से 1000 kg तक ले जाएगा। 80% रेवेन्यू इंटरनेशनल कस्टमर्स से एक्सपेक्टेड है, और फाइनेंशियल ईयर 32 की रेवेन्यू प्रोजेक्शन 13,205 करोड़ है। फाइनेंशियल ईयर 26 के 101 करोड़ से ये उबर फॉर स्पेस एक जेन्युइन मार्केट गैप फिल कर रहा है। इंडिया अभी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का सिर्फ 2 से 3% शेयर होल्ड करता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 8.4 बिलियन डॉलर है, और 2030 तक टारगेट है 8 to 10%। ये जंप कैसे होगा? 2014 में इंडिया में सिर्फ एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप था, 2026 में 400 से ज्यादा है। स्काई रूट का विक्रम-1 एक ग्लास सीलिंग ब्रेक करता है, जिसने पहली बार प्रूव किया कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज ऑर्बिट तक जा सकती है। स्काई रूट के बाद अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल, ध्रुवा स्पेस, इन सब के लिए फंडिंग इजियर हो गई है, क्योंकि एक कंपनी की सक्सेस ने पूरे इकोसिस्टम को वैलिडेट कर दिया है। और गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, 1000 करोड़ VC फंड और लिबरलाइज्ड FDI रूल्स ने कैपिटल फ्लड गेट्स खोल दिए हैं। तो मेरा सोचना यह है कि स्काई रूट का विक्रम-1 लॉन्च इंडिया के स्पेस सेक्टर के लिए जेन्युइनली हिस्टोरिक है। ये प्रूव करता है कि इंडिया का प्राइवेट सेक्टर डीप टेक में कम्पीट कर सकता है, सिर्फ IT सर्विसेज में नहीं। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि विक्रम-1 एक्सपेंडेबल है, रीयूज नहीं होता, और स्पेस एक्स का फैल्कन 9 जो रीयूज करता है, वो लॉन्च कॉस्ट ड्रामेटिकली कम कर देता है। तो प्राइस कंपटीशन में ग्लोबली स्ट्रगल रहेगा। रीयूजेबिलिटी डेवलप करना स्काई रूट की सबसे बड़ी और अर्जेंट चैलेंज है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन यह है कि 2030 तक स्काई रूट इंडिया की पहली कंपनी होगी जो इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए मंथली कमर्शियल लॉन्चेस करेगी, जिससे इंडिया का स्पेस इकोनॉमी शेयर 2% से 5% क्रॉस करेगा। एक लाइन में देखें तो सम एडवांस टुवर्ड्स ग्रेटनेस, अदर्स रिटर्न टू इट, एंड वी इंडियंस डू बोथ। एक बंदा जिसने मैथ्स में 51 मार्क्स लाए, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, इन्वेस्टर्स की नहीं सुनी, और पहली बार में वो कर दिया जो स्पेस एक्स 4 बार में कर पाया। ये सिर्फ स्काई रूट की कहानी नहीं, ये इंडिया के प्राइवेट इनोवेशन का अराइवल है। और आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है स्काई रूट 2030 तक स्पेस एक्स को जेन्युइनली कम्पीट कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए, एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।